हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। इसका हम बी पार्ट करेंगे। प्रूव दैट cos 4a माइनस साइन 4a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये क्वेश्चन सीबीएसई के 2024 का जो मेन एग्जाम हुआ था बेसिक का, उसमें आया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये तो LHS है और ये क्या है बच्चों, RHS। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS में लिखा है cos 4a माइनस साइन 4a। अच्छा बच्चों, आपको ये पहले से पता होगा कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसको a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। लेकिन अगर a स्क्वायर का स्क्वायर है और b स्क्वायर का स्क्वायर है तब कैसे लिखेंगे? लिखने के तरीके में ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं। इस बार इस पूरे को a मान लो और इस पूरे को b मान लो, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो आप एक बार पहले इन दोनों को ढंग से समझ लेंगे तो तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और इसको लिख लेता हूं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब यहां पर यही वाली जो आइडेंटिटी है हमें लगानी है। तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये एक ब्रैकेट में रहेगा, और cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये नेक्स्ट ब्रैकेट में लगेगा। अच्छा, इसके अलावा आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1। आपको ये भी पता है। तो आप देख सकते हैं हमें ये मिल चुका है। यहाँ पर इसकी जगह मैं 1 लिख लेता हूँ, और 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें RHS में दिया क्या है, लाना क्या है, वो देखें। इसमें सिर्फ cos है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इसको मुझे आगे सॉल्व करना है तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आंसर cos की फॉर्म में चाहिए। आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूं, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर a आ जाएगा। अब cos स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरीके से आप देखें कि जो चीज़ हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। अच्छा, इसका जो ए पार्ट है अगर वो भी हम करना चाहें वो आसान है। आपको कॉसेक थीटा दे रखा है √10। तो आप सबसे पहले क्या करें, कॉसेक थीटा को आप √10 ओवर 1 लिख लें। कॉसेक का फॉर्मूला आपको पता है, जो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो उस हिसाब से अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं जिसमें ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज √10 दे रखा है, परपेंडिकुलर आपको 1 दे रखा है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं जो कि होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हो गया √10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 1 का स्क्वायर, और बेस स्क्वायर तो एज इट इज रहा। स्क्वायर से रूट काट देते हैं हम, तो क्या बचा 10, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस बेस स्क्वायर। 1 को अगर यहां लेके आएंगे तो 10 माइनस 1 इक्वल टू बेस स्क्वायर हो जाएगा। 10 माइनस 1 बच्चों कितना होता है, 9 होता है, इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो स्क्वायर को अगर यहां भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट 9 बन जाएगा, और स्क्वायर रूट 9 कितना होता है 3। तो अब आप देख सकते हैं हमने बेस यहां पर कितना निकाल लिया, 3 निकाल लिया। तो फाइनली अब हम tan थीटा यहां फाइंड कर सकते हैं बच्चों। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस।
परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा 1 है, बेस आपको दिख रहा होगा 3 है। ऐसे ही जो sec थीटा होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज है √10 और बेस हमने कितना निकाला है 3। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।